हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का हम लोग आज इतिहास शुरू कर रहे हैं और आज का यह फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक का डिस्कशन किया जाता है जीके जीएस का वो आप देख पाएँ और आप अपने परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसमें से कौन है जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? तो इसमें से सही उत्तर बी होगा, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोर्दा से प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो उस समय फ्रेंड्स हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में सेल खड़ी का उपयोग किया जाता था। तो इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। लोग व्यापारी का काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे यानी ग्रामीण थे या शहरी थे या यायावर, खानाबदोश या जनजातीय? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, इसका सही उत्तर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, जो गुजरात में है। उस समय का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज लोथल में हुई। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज देखिए, इसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन वर्गों में विभक्त था, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? तो आइए देखते हैं। एक नंबर है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। गलत है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। गलत है। तो यानी इसमें केवल दो सही है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गलत है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी नहीं थी।
बी नंबर है कि गाय उनके लिए पवित्र थी, यह भी गलत है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यह सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी। इसका आंसर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान या बाग मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तृत क्षेत्र है, संपूर्ण क्षेत्र, उसका आकार त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें हड़प्पा और रावी यह सही सम्मिलित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, कालीबंगा या घाघर नदी के तट पर है। तो फ्रेंड्स इसमें चारों सम्मिलित है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो यह भी कालीबंगन से मिला है। कहाँ से? कालीबंगन से। इसका आंसर ये होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो फिलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, यह कहाँ पाया गया है? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका आंसर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव यानी पशुपति नाथ की देखते हैं हम लोग पूजा की जाती थी, तो आदि शिव की देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में कौन सा स्थल था? लोथल था। लोथल उस समय प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, माउंड ऑफ डेड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का हुआ है? बैल का। क्या? बैल। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए होगा, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो लोथल है यहाँ भी भारत में स्थित है, बाकी जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो इसमें कौन होगा? हड़प्पा होगा। क्या है? हड़प्पा। तो इसका आंसर ए होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो यह हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य। तो देखिए, लोग लोहे से परिचित थे, यह गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद है, महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुदकांगनडोर, बलूचिस्तान में है। तो फ्रेंड्स इसके चारों ऑप्शन सम्मिलित है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह सतलज नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो यह कहाँ से पता चलता है? तो यह धौलावीरा से पता चलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर फ्रेंड्स लाल रंग के उपयोग हुआ था। क्या होगा? लाल रंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? तो यह सौराष्ट्र में है। इसका आंसर सी होगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल की आकृति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में? गलत है। कर्म कांड में? गलत। यज्ञ प्रणाली में? यह भी गलत है। मातृशक्ति में? यह सही है। और सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो सुरकोर्दा यह समुद्र तट पर स्थित था। लोथल भी था। बालाकोट भी था। कोट दिजी समुद्र तट पर स्थित नहीं था। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो फ्रेंड्स विशाल स्नानागार को मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो फ्रेंड्स ग्रिड पद्धति अपनाई थी। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। लोथल। लोथल क्या है? गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड, यहाँ से अवशेष मिले हैं। तो 1 का क्या होगा? 2 होगा। 1 का 2। कालीबंगन जुता हुआ खेत, बी का 1। तो 1 का 2, बी का 1। ठीक है। उसके बाद है धौलावीरा। तो धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो 4 का सी होगा। 4 का सी। ठीक है। और 3 का डी होगा। बनवाली पक्की ईंटों के बनी हुई हॉल की प्रतिकृति मिली है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो हाथी का हुआ था, गेंडा का हुआ था, बाघ का हुआ था, लेकिन शेर का नहीं हुआ था। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी सोना एवं चांदी से परिचित थे, टीन एवं शीशा से भी परिचित थे, तांबा एवं कांसा से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो फ्रेंड्स यह लोथल से मिला है। इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो ग्रीक के लोग इसे सिंडन के नाम से पुकारते थे। किसे? कपास को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यह दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? सी। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पावासी चांदी का आयात करते थे, टीन का आयात करते थे, सोना का आयात, तीनों का आयात करते थे। इसलिए इसका आंसर ये होगा। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये हिंदू कुश के क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो यह मुंडिकाक और सुरतोगोई दोनों अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। इसलिए इसका आंसर सी होगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतकंगनडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी होगा। इसका आंसर डी होगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति यानी शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ था? तो इसमें बाघ एवं हाथी का भी अंकन हुआ था, गेंडा एवं भैंसा का अंकन हुआ था, हिरन का भी अंकन था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं? तो यह चहुंदड़ो से मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो यह लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल से। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो यह गुजरात में हुई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज़्यादा हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो फ्रेंड्स, जौ उसका मुख्य खाद्यान्न था, दालें थी, गेहूँ था, लेकिन चावल मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो इसलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है। और कारण आ, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था, सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मंडा कहाँ है? तो मंडा जम्मू कश्मीर में है। 1 का 3, दायमाबाद हरियाणा महाराष्ट्र में है, ठीक है। बी का 4। तो ए का क्या है? 1 का 3, 4 का बी और 2 का हरियाणा का राखी गढ़ी, 2 का क्या है? ठीक है, डी का 2 है, डी का 2। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। तो सी का 1 होगा, ठीक है, सी का 1। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा की प्राप्ति हुई है, स्वर्ण की प्राप्ति हुई है, चांदी की प्राप्ति हुई है, लेकिन लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। इसका आंसर डी होगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो किसने किया था? J.H. मैके ने चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चहुंदड़ो, कुर्दिजी सब है, देसलपुर भी है, लेकिन सहगौरा नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।